विभवांतर के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है कौन, वैद्युत चालकता। यहाँ पास दे दिया गया है। वैसे ही इसका मात्रक जो होगा, जैसे प्रतिरोध का मात्रक हम क्या पढ़े हैं, ओम पढ़े हैं, तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा ओम इनवर्स, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा, एक बटे क्या हो जाएगा, ये ओम हो जाएगा। अब एक बटे ओम होगा तो जब ओम पड़ जाएगा तो इसके ऊपर में क्या लग जाएगा, इनवर्स -1 लग जाएगा। तो इसको बोलते हैं ओम इनवर्स, या इसी को बोला जाता है मोह, उल्टा अपोजिट। या इसका दूसरा मात्रक है, इसको बोलते हैं अपन सीमेंस, या इसी को बोल दिया जाता है साइमन। क्या बोल दिया जाता है, सीमेंस बोलो या क्या बोला जाए, साइमन बोल देते हैं। यूनिट सीमेंस या फिर क्या बोल दिया जाता है, साइमन बोल दिया जाता है। और इसका जो विमी सूत्र होता है इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा वो, तो m की पावर में -1, l की पावर में -2 और t की पावर में 3 और a की पावर में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पास इससे संबंधित महत्वपूर्ण मान दिया गया है। तो चालकता का मान धारा बटे क्या होता है, विभवांतर के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है, जैसे कि मैं यहाँ पास बता दिया। अब वैसे ही प्रतिरोध जितना कम, मतलब किसी भी चालक का प्रतिरोध जितना कम होगा उसकी चालकता उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। क्यों, क्योंकि ये प्रतिरोध का क्या है, जस्ट अपोजिट है। तो प्रतिरोध का मान यदि कम होगा तो चालकता का मान क्या हो जाएगा, उसका जस्ट अपोजिट, मतलब चालकता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पास ये लिखा गया, प्रतिरोध जितना कम होगा, कोई भी चालक है उस चालक तार का प्रतिरोध जितना कम होगा उसकी चालकता, मतलब विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस जो होगी उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। यहां लिख देता हूं लेस आर, मतलब आर का वैल्यू इंक्रीज होगा, डाउन होगा, तो आपका कंडक्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का वैल्यू डिक्रीज होगा तो आपका कंडक्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट अपन स्लाइड में चलते हैं, अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। यहां दिया, अब देखते हैं प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, है ना। प्रतिरोध और किसमें बोलता है, प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप के प्रभाव में धातुओं में देखते हैं। तो धातुओं में प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का किस प्रकार से ताप का प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं धातुओं में। तो धातुओं में यदि हम क्या करते हैं, धातुओं का जब ताप बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। जैसे कि हम किसमें देखे थे, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता की निर्भरता में देखे थे लास्ट में। ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, और ताप बढ़ाते हैं तो विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो धातुओं का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और यदि हम ताप को क्या कर देंगे, टेम्परेचर को हम क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, तो उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। सेकेंड नंबर दिया गया मिश्र धातुओं में। तो मिश्र धातु में देखिए, जैसे कि मिश्र धातु कौन कौन सा होता है, नाइक्रोम होता है, मैंगनीन होता है, कांस्टेंटन। इसका आपका क्या बोला जाए, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध कम होने का कारण है कि उसका जो प्रतिरोध ताप जो गुणांक होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो इसका मतलब ये है कि नाइक्रोम है, मैंगनीन है, कांस्टेंटन है, इसका जो आपका प्रतिरोधकता या बोले विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। और आपका ये कम ताप गुणांक बोला, ये प्रतिरोध ताप गुणांक है, या बोल सकते हैं प्रतिरोध है आर। तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। ताप बढ़ाने से आर में बहुत कम क्या होती है, वृद्धि। आर कहने का मतलब है प्रतिरोध। यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो मिश्र धातु के प्रतिरोध में बहुत कम क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि आर का मान, या बोल सकें प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम होता है। तो यहां पास इसका सार निकल कर ये सामने आ रहा है कि यदि हम मिश्र धातुओं का ताप बढ़ाते हैं तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, बोलता है अधिक होता है, बढ़ता है। और आपका प्रतिरोध का मान क्या होता है, बोलता है घटता है, कम हो जाता है, ऐसा बोला जा रहा है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर, अर्धचालकों में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किसकी, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता जो होता है ताप बढ़ाने पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका कारण यह है, इसका प्रतिरोध जो ताप गुणांक होता है वो होता है आपका निगेटिव, या बोल सकते हैं ऋणात्मक होता है। उसके बाद है विद्युत अपघट्यों में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वही कारण सेम वही होगा, प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, इसका कम होता है, या बोल सकते हैं ऋणात्मक होता है, लिख दिया है। ताप बढ़ने से मोबिलिटी कम होती है। मोबिलिटी का मतलब है प्रतिरोध ताप गुणांक क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। इस कारण से इसकी प्रतिरोध क्या बोला जाए, आपका प्रतिरोधकता और प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं अपन, अपने नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन तो प्रतिरोधों का संयोजन जनरली हम क्या करते हैं दोस्तों, दो प्रकार से करते हैं। अब यहाँ पर बात उठता है कि प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोध तो पढ़ लिए, तो हमको प्रतिरोधों के संयोजन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो जनरली आप देखे हैं कि घरों में जो इलेक्ट्रिक जो कंपोनेंट होते हैं वो किसी न किसी सर्किट के माध्यम से वो क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। जब तक सर्किट पूर्ण नहीं होगा, परिपथ पूर्ण नहीं होगा,
तब तक आपका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट चल पाएगा क्या? नहीं चल पाएगा। तो कहीं कहीं पास हम क्या करते हैं, जब हमको प्रतिरोध के मान को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, या हमको प्रतिरोध के मान को क्या करना होगा, कम करना होगा, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? जो हम प्रतिरोध डायरेक्ट जोड़े रहेंगे उससे हम कर सकते हैं क्या? नहीं। तो कभी कभी ऐसी आवश्यकता हो जाती है कि ज्यादा प्रतिरोध की आवश्यकता पड़ती है और हमारे पास अधिक प्रतिरोध के चालक तार या बोल सकते हैं इक्विपमेंट उपलब्ध नहीं होता, तो उस कंडीशन में दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में कॉम्बिनेशन करने की या जोड़ने की क्या पड़ती है, आवश्यकता महसूस होती है। वैसे ही यदि हमको क्या करना है, कम करना है, तो उस कंडीशन में भी हमको किसकी आवश्यकता महसूस होती है, प्रतिरोधों को आपस में जोड़ने की। तो जो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध के मान को वो क्या करता है, बढ़ाता है, और जो हम समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं तो प्रतिरोध के मान को क्या करता है, कम करता है। ध्यान में रखना, आगे स्लाइड में आएगा। जब हम प्रतिरोधों को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में करेंगे, तो वो प्रतिरोध के मान को क्या करेगा, आगे बढ़ा देगा। और जब हम उसी को हम क्या करेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे, तो प्रतिरोध के मान को क्या करता है, घटा देता है। चलिए देखते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है, एक होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है आपका समांतर क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब है सीरीज कॉम्बिनेशन और समांतर क्रम का मतलब है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से, सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोला जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको बोला जाता है। तो जब हम किसी भी क्या लेके चलते, जब किसी विद्युत परिपथ में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, या आगे बढ़ेंगे तो दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं, और पहले प्रतिरोध के अंतिम पहले प्रतिरोध के पहले सिरे और अंतिम प्रतिरोध के अंतिम सिरे को यदि विद्युत परिपथ के साथ क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। अब आप लोग को ये समझ में परिभाषा के रूप में तो नहीं आया होगा, मैं आपको इसको प्रैक्टिकली या डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं। मान के चलते हैं कि ये हमारे पास तीन प्रतिरोध अलग अलग है। ये पहला नंबर प्रतिरोध, ये पहला नंबर प्रतिरोध का पहला तार, ये कौन सा हो गया, पहला सिरा, और ये हो गया आपका दूसरा सिरा। अब इस पहले नंबर वाले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को हम अगले वाले जो है दूसरा नंबर का प्रतिरोध ये ले लेते हैं दूसरे नंबर के प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ। फिर उसके बाद अगले ये में क्या करेंगे, दूसरे वाले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को हम क्या करेंगे, तीसरे वाला जो प्रतिरोध है उसके पहले सिरे के साथ जोड़ेंगे, और ये हो गया तीसरे वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा। अब इस प्रकार से जोड़ते हुए ये जो पहला जो प्रतिरोध है उसके पहले सिरे को हम किसके साथ, किसी बैटरी के साथ या फिर सेल के साथ क्या कर दिया जाता है, या विद्युत परिपथ के साथ क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, कौन सा संयोजन बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R2, ये हो गया आपका R3। ये तीन प्रतिरोध है। अब तीनों प्रतिरोध को आपस में कौन से क्रम में जोड़ दिया गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। अब इसमें विद्युत धारा, ये जो तीर का निशान दिख रहा है, उस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, सप्लाई होगा। इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, सप्लाई होगा। अब यहाँ पास देखेंगे जैसे जैसे हम ये आगे बढ़ेंगे, विद्युत धारा यहाँ पास आई, तो यहाँ पास विभवांतर V1 उत्पन्न होगा, यहाँ पास विभवांतर कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा, यहाँ पास विभवांतर कितना हो जाएगा, V3 हो जाएगा। अब इसमें जो धारा जो बह रही है, इलेक्ट्रिक करंट जो सप्लाई हो रही है, ये सभी में इलेक्ट्रिक करंट का मान क्या होगा, I ही होगा। क्या होगा, कॉमन रहेगा सभी में। जो इलेक्ट्रिक श्रेणी क्रम संयोजन में देखोगे तो उसमें बहने वाली जो धारा का मान क्या होगा, कॉमन होगा, एक समान होगा, I ही होगा। लेकिन विभवांतर का मान क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि जब विद्युत धारा यहाँ आएगी, है ना, यहाँ पास आएगी, तो पहले किस पर सप्लाई होगा, जो विद्युत धारा वो R1 पर सप्लाई होगा। R1 मतलब हो गया आपका प्रतिरोध नंबर 1, और प्रतिरोध का काम क्या है, प्रतिरोध है बाधा डालने का। तो ये कुछ धारा को अपने अंदर क्या कर लेगा, स्टोर करके रख लेगा, रोक देगा। तो आगे बढ़ेगा तो धारा क्या मिलेगी, यहाँ पास कम मिलेगी, तो यहाँ पास विभवांतर क्या हो गया, बदल गया। आगे फिर जाएगी तो धारा का मान फिर क्या मिलेगी, कम मिलेगी, तो यहाँ भी विभवांतर क्या हो जाएगा, कम, बदल जाएगा। तो यहाँ पास तीनों में विभवांतर का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। और यहाँ पास धारा जो सप्लाई हो रहा है सभी में इक्वल या बोल सकते हैं समान धारा क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है। जब इसका हम फार्मूला देखते हैं श्रेणी क्रम में, तो अंतिम आता है आपका R इक्वल टू तुल्य प्रतिरोध, R इक्वल टू आता है R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाता है, R3। अब इसको देखने से आपको प्रतिरोध का मतलब होता है बाधा डालना, ठीक है। अभी जस्ट मैं पिछले स्लाइड में मैं बताया हूं कि श्रेणी क्रम संयोजन का इस्तेमाल हम कहां करते हैं, जब हमको ऐसे परिपथ की आवश्यकता हो जहां पास हमको प्रतिरोध के मान को क्या करना हो, बढ़ाना हो। तो प्रतिरोध के मान को बढ़ाना हो तो हम दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में सीरीज क्रम में जोड़ के हम उसके प्रतिरोध के मान को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। यहाँ पास
फॉर्मूला दे दिया, अतः श्रेणी क्रम में तुल्य जो प्रतिरोध होता है समस्त प्रतिरोधों के, ये देखिए अलग अलग जो प्रतिरोध है 3, तो ये सभी प्रतिरोधों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये हुआ आपका श्रेणी क्रम संयोजन। अब इसके बाद अपन देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन से जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो क्या क्या है, इसको हम विशेषताएं हैं उसको देख लेते हैं। पहला नंबर दिया है समस्त प्रतिरोधों में समान धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। जैसे कि मैं बता दिया था सभी I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर क्या होगा I, मतलब सभी में कॉमन रहेगा, धारा का मान क्या होगा, कॉमन होगा I ही होगा। तीनों प्रतिरोधों का विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है ना। यहाँ पास इसको कट कर देना, ये अलग है। तीनों प्रतिरोधों का जो विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है, मतलब V1 और V2 और V3 का यदि आप रेशियो निकालोगे तो ये आएगा आपका किसके बराबर आएगा, 1:1। अब ये कैसे आएगा, यदि मान लीजिए इसमें विभवांतर क्या हो रहा है, 2 उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा, विभवांतर 2 उत्पन्न हो। हाँ चलिए, तीनों प्रतिरोधों का विभवांतर, सॉरी दोस्तों मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरे से, ये ऐसा नहीं होगा। विभवांतर जो होता है थोड़ा सा सीधी सीधी बातों में समझना, इसको आप लोग सीधे ही बातों में समझना, सीधा सीधा ये है, ये समझने वाली बात है कि तीनों प्रतिरोधों का जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। सीधा डायरेक्ट आप इसको समझ सकते हैं कि यहाँ धारा क्या होती है, एक समान होती है, लेकिन विभवांतर का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। नेक्स्ट है आपका तुल्य प्रतिरोध किसी भी एकल R से क्या होता है, अधिक होता है। जैसे कि हम देखे हैं ये R इक्वल टू क्या निकलता है, R1 प्लस R2 प्लस क्या होता है R3। तो ये जो है R है, इस R को हम बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन दोस्तों, तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि इस तुल्य प्रतिरोध का मान किसी भी एकल चाहे R1 को लेके चलो, चाहे R2 के लेके चलो, चाहे R3 को लेके चलो, तो ये किसी भी एकल प्रतिरोध के मान से क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पास लिख दिया गया R इज ग्रेटर देन R1 R2 एंड R3। और यदि मान लीजिए इसी को हम क्या लेके चलेंगे, R बराबर लेके चलेंगे, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ये होगा। तो मतलब ये तीनों के योग के क्या होता है, ये बराबर होता है तुल्य प्रतिरोध। आगे है उपयोग, इसका उपयोग, किसका उपयोग, श्रेणी क्रम संयोजन का जो उपयोग है मैक्सिमम आपको कहां दिखने को मिलेगा, सजावटी लैंप में। जैसे कि हम दिवाली या फिर शादी फंक्शन वगैरह होता है तो वहां पर अपन क्या कराते हैं, झालर लाइट लगाते हैं, सजावटी लैंप का इस्तेमाल करते हैं। तो सजावटी लैंप में जो लैंप एक दूसरे से जो जुड़े रहते हैं कंटिन्यू वायर के माध्यम से, तो वायर कौन से क्रम में जुड़ा होता है आपस में, कौन से क्रम में जुड़ा होता है, वो जो बल्ब है, जो लैंप है, वो कौन से क्रम में जुड़ा होता है दोस्तों, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है। प्रतिरोध बॉक्स में भी जो प्रतिरोध रेजिस्टेंस जो बॉक्स होता है उसमें भी जो संयोजन होता है वो कौन सा संयोजन होता है, आपका श्रेणी क्रम संयोजन होता है। अब इसकी एक हानि है श्रेणी क्रम संयोजन का, कौन सा है, एक अवयव खराब तो पूरा परिपथ क्या हो जाता है, टूट जाता है। जैसे कि मैं भी बताया सजावटी जो लैंप होता है ना, या झालर लाइट होता है, उसमें यदि मान लीजिए थोड़ा सा एक ठोक लैंप खराब हो गया और तार बीच से क्या हो गया, टूट गया, तो पूरा परिपथ क्या हो जाएगा, पूरा परिपथ क्या हो जाता है, टूट जाता है। मतलब वो लाइट पूरा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ये इसकी क्या हो जाती है, लिमिटेशन हो जाती है, कमियां हो जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे, समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में देख लीजिए, समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के दोनों सिरे समान दो बिंदुओं से जुड़े होते हैं, इसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। या यूं कहें, यदि हम 3 प्रतिरोध लेके चलते हैं तो प्रत्येक प्रतिरोधों के एक सिरे को एक पॉइंट से और प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे पॉइंट से जोड़ करके उसको एक परिपथ के माध्यम से क्या कर दिया जाता है, पूर्ण कर दिया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन। आइए दोस्तों देख लेते हैं किस प्रकार से संयोजन होगा। मान लीजिए आपके पास ये 3 प्रतिरोध अलग अलग हैं, ये एक हो गया, ये पहला नंबर प्रतिरोध, ये हो गया आपका दूसरा, और ये हो गया आपका तीसरा नंबर प्रतिरोध। ये पहला नंबर तार, ये तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे को हम एक पॉइंट से, वैसे ही यहां पास लेके चलते हैं, ये 3 प्रतिरोध है, इसके दूसरे सिरे को हम, चले दोस्तों देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहां हम 3 क्या लेके चलते हैं, रेजिस्टेंस प्रतिरोध लेके चलते हैं, R1 R2 और R3। इन तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे को हम एक पॉइंट से और दूसरे सिरे को फिर से दूसरे पॉइंट से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, और इन दोनों पॉइंट को एक परिपथ के द्वारा क्या कर दिया जाता है, पूर्ण कर दिया जाता है। तो ऐसे संयोजन को हम क्या बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं, पैरेलल सीरीज बोलते हैं। ये हो गया आपका पॉइंट ए, ये हो गया आपका पॉइंट बी। अब यहां से इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, सप्लाई होगा आई, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो गया। तो यहां पर जब पॉइंट पर जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक जो करंट है, धारा है, ये समान अनुपात में इक्वल रेशियो में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ये I1
ये I2 और ये आपका हो गया I3। लेकिन यहाँ के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता है, विभवांतर जो होता है सभी में क्या होता है, कॉमन होता है। जैसे हम पिछले श्रेणी क्रम संयोजन में देखे कि वहां पास धारा का जो मान है, विद्युत धारा का जो मान है वो क्या था, कॉमन था, एक ही था, और वहां पास विभवांतर का मान क्या हो रहा था, अलग अलग हो रहा था। तो यहाँ पास इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, धारा क्या हो जाएगी, समान अनुपात में इक्वल रेशियो में बढ़ जाएगी। जब इक्वल रेशियो में बढ़ रही है तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है, विभवांतर जो आ रहा है, वो सभी का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ऐसे संयोजन को हम क्या बोलेंगे, श्रेणी समांतर क्रम संयोजन बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। अब इसका जो फॉर्मूला बन के आएगा हमारे पास, तो ये आएगा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस आपका हो जाएगा 1/r3। ये इसका क्या बन जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। जैसे कि मैं इसके शुरुआत में ही बताया था कि समांतर क्रम संयोजन की हमको आवश्यकता क्यों पड़ती है, जब हमको प्रतिरोध के मान को क्या करना हो, कम करना हो, रेजिस्टेंस के वैल्यू को क्या करना हो, कम करना हो, तो इस कंडीशन में हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। यहाँ और आगे बात देखते हैं, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योगफल के क्या होगा। देखिए ये जो 1/r जो आ रहा है, ये इसका क्या कहलाता है, तुल्य प्रतिरोध कहलाता है। ये जो तुल्य प्रतिरोध का जो मान होता है, प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के क्या होता है, योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। जिस प्रकार से हम श्रेणी क्रम संयोजन में महत्वपूर्ण बातें देखे हैं, वैसे हम समांतर क्रम संयोजन में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या होता है, एक समान। जैसे कि मैं बताया V1, ये सभी ये क्या होता है, इक्वल होता है। V का वैल्यू मतलब विभवांतर का जो मान है, पिछले स्लाइड में देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये सभी में क्या होता है, सभी प्रतिरोधों में इक्वल होता है। अब आगे सेम आगे बढ़ते हैं, समांतर क्रम संयोजन। उसके बाद सेकेंड नंबर बोला गया है कि प्रत्येक प्रतिरोध में से बहने वाली धारा क्या होती है, अलग अलग। जैसे कि मैं पहले डायग्राम में उसको क्लियर कर दिया हूं, पॉइंट में ज्वाइंट में जैसे ही जाएगा वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाता है, तो मतलब इसमें बहने वाली धारा क्या हो जाएगी, ये क्या हो गया, अलग अलग हो गई। तुल्य प्रतिरोध सबसे छोटे r से भी कम होता है। तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, बोलता है r से भी क्या होता है, कम होता है। मतलब जैसे कि कहने का मतलब ये 1/r है, इक्वल टू हो गया 1/r1, और प्लस ये होता है 1/r2, और ये प्लस होता है 1/r3। तो ये जो 1/r जो तुल्य परिणामी जो प्रतिरोध आया है, तुल्य प्रतिरोध का जो मान आया है, तो किसी भी एक प्रतिरोध के मान से भी क्या आता है, उसका वैल्यू क्या आता है, बोलता है ये कम आता है, बोलता है। इसलिए यहां पर बोला गया है कि R इज लेस देन R1, R2 एंड R3। आगे इसका उपयोग, समांतर क्रम संयोजन का यूज हम सामान्यतः कहां करते हैं, घरों में, बल्ब में, ट्यूबलाइट लगाने में, और पंखा जो हम चलाते हैं, है ना। या बोल सकते हैं कि हमारे घरों में जो सर्किट का इस्तेमाल जो होता है, उस सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट जो इस्तेमाल होता है, वो मैक्सिमम टाइम कौन से कॉम्बिनेशन में रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहता है। समांतर क्रम में आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। अब इसका लाभ ये क्या होता है कि जैसे कि वहां पास उसका हम हानि पढ़े थे किसका, श्रेणी क्रम में, कि वहां पास एक अवयव अगर टूट गया, जैसे कि सजावटी लैंप का इस्तेमाल लिए थे, एक परिपथ क्या हो गया, टूट गया, तो पूरा परिपथ क्या हो जाता है, भंग हो जाता है, मतलब पूरा इक्विपमेंट क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो यहाँ पास इसका फायदा ये है कि एक अवयव के खराब होने पर भी बाकी अवयव चलते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके घरों में कोई एक लाइट, ट्यूबलाइट या लाइट क्या हो गया, खराब हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी आपके रूम में ट्यूबलाइट या लाइट लगे हैं वो खराब हो जाएंगे, क्या, नहीं। तो ये समांतर क्रम में जोड़ने का एक लाभ यही होता है। यदि उसी को आप किसमें जोड़े रहते, श्रेणी क्रम में जोड़े रहते, तो हो सकता है कि बाकी सभी आपके रूम के जो लाइट है वो क्या हो जाते, खराब हो जाते। नेक्स्ट स्लाइड हमारा है श्रेणी क्रम वर्सेस समांतर क्रम का तुलनात्मक, ये वही बताया गया है, सेम टू सेम। आधार श्रेणी क्रम है वो समांतर क्रम है, तुल्य प्रतिरोध यहाँ पास होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब धारा सभी में यहाँ पास समान धारा बहती है, इसमें धारा का वैल्यू क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। यहाँ पास विभवांतर जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, ये अलग अलग होता है, और यहाँ सभी में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। एक टूटे तो पूरा परिपथ क्या हो जाता है, इसमें श्रेणी क्रम में बंद हो जाता है, और यहाँ पास ये बाकी परिपथ क्या होते रहते हैं, चलते रहते हैं। इसका उपयोग सजावटी लैंप में, रेजिस्टेंस बॉक्स में होता है, और इसका उपयोग घरेलू जो उपकरण है जैसे कि पंखा है, कूलर है, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट दिया है तुलनात्मक RS मतलब आपका तुल्य जो प्रतिरोध है, किसी भी एक R से, मतलब किसी भी एक प्रतिरोध से क्या होता है, ज्यादा होता है। और यहाँ जो
तुल्य प्रतिरोध है किसी भी एक प्रतिरोध के व्युत्क्रम से क्या होता है आपका कम होता है। तो इस प्रकार से हमारा क्लास आज खत्म होता है दोस्तों। आगे मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्लास में नए एनर्जी के साथ। थैंक यू।